हम गेमिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। सोलोरन के बारे में आपको पूरी तरह डिटेल मतलब आपको मैं दूंगा, अलहदा दूंगा आपको इसकी डिटेल। इसकी एक वीडियो मतलब बना लूँगा, आपको समझा दूँगा कैसे हम यूज़ करते हैं सोलोरन को। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है लैंग्वेज के मतलब तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब गेमिंग डेवलपमेंट की तरफ हम चलते हैं। बिल्ड बॉक्स जो है वो बगैर कोड से हम इसमें गेम डेवलप कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म है फोकस्ड ऑन द गेम क्रिएशन विदाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसमें। लैंग्वेज तो कोडिंग और स्क्रिप्टिंग डिज़ाइनिंग एंड अदर गेमिंग पोर्टल विदाउट प्रीवियस गेम डेवलपमेंट और कोडिंग नॉलेज। आपको किसी कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, तो आप बिल्ड बॉक्स में वैसे ही आप बगैर कोडिंग नॉलेज से आप वर्क कर सकते हैं। इसके अंदर जो मतलब जो डिफरेंट ना पार्ट्स होते हैं उनको जोड़ना होता है। ग्राफिकली वर्क इसमें ज़्यादा है। अब तो देखें, ये देखें इसके अंदर देखें डिफरेंट पार्ट्स आपके सामने। ये डिज़ाइनिंग होती है, इलस्ट्रेशन में भी हो सकती है, फ़ोटोशॉप में भी हो सकती है, कार्टून बना के। उसके बाद ये मूवमेंट है, इनको दे रहा है। नीचे जो है ये इसकी टाइमलाइन है। ये इसके जो है एसेट्स हैं, इनमें से लाइब्रेरीज ऐड कर सकते हैं उसमें। जिनको गेम में इंटरेस्ट है वो ये वर्क कर सकता है इजीली, और जिनको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है वो इस साइड पे जा सकता है। यूनिटी भी है। यूनिटी गिव्स यूज़र एबिलिटी टू क्रिएट गेम्स एंड एक्सपीरियंसेस इन बोथ 2D एंड 3D गेम्स and the engine offers a main scripting API C# for both the Unity editor in the form plugins. अच्छा, तो and theme games themselves as well as drag and drop functionality. Unity used language C# और C++। अच्छा, तो यूनिटी जो है वो C# या C++ लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम एक गेम इन्वेंट करते हैं, गेम बनाते हैं इसमें। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप की भी इसमें सहूलत मौजूद है बहरहाल, लेकिन जो फंक्शनैलिटी जो पीछे बैकएंड वर्क है वो C# या C++ से ही हम कर सकते हैं। मूवमेंट तो हम दे सकते हैं, लेकिन हम बाकी कुछ काम होते हैं जो ना गेम्स में, जैसे स्नैप एडिशन का काम आ जाता है, जहाँ पे ऐसे स्कोर्स जो हैं वो बढ़ाने हों, जहाँ पे स्कोर्स कम करने हों, तो फिर हमें लैंग्वेज का यूज़ करना लाजमी है। इस वजह से ये देखें, इसका यूनिटी का आपके सामने इंटरफेस आ गया। ये स्केल वगैरह, ये नीचे जो इसके पार्ट्स हैं, और ये साइड पे इसके फंक्शन वगैरह। अगर आपको गेम डेवलपमेंट के मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम वेब डेवलपमेंट की तरफ हम चलते हैं। HTML, सबसे पहले HTML लैंग्वेज, HTML आनी लाजमी है आपको वेब डेवलपमेंट में। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर द डॉक्यूमेंट डिज़ाइनिंग। जो स्ट्रक्चर होता है ना वेब डेवलपमेंट का, वो HTML से हम बनाते हैं। जो सिंपल ढांचा होता है, जो मतलब जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो HTML बना सकते हैं HTML से। बाकी की लैंग्वेजेस में फ़िट होती हैं। ये देखें, टाइटल आ गया, हेड आ गया इसके अंदर, और बॉडी आ गई, माई फर्स्ट वेब पेज, और नीचे पैराग्राफ। ये टैग्स यूज़ होते हैं इसमें। HTML स्टार्ट और HTML ऑफ, यहाँ से बंद हो रहा है, HTML ख़त्म। उसके बाद हमें PHP की तरफ हम बढ़ते हैं। PHP Hypertext Preprocessor। PHP is a free, highly popular open source scripting language. PHP scripts are executed on the server. Just a short list of what PHP is capable of: generating dynamic page content, creating, opening, reading, writing, deleting, and closing file on the service, collecting form data, adding, delete, and modifying information stored on your database. ये database के ऊपर वर्क करता है। कंट्रोलिंग एंड यूज़र एक्सेस, इंस्क्रिप्शन डाटा एंड मच मोर। PHP जो है ना वो सर्वर के साथ कनेक्ट होता है वेबसाइट में। अब जो है ना आप अगर वेब डेवलपमेंट की तरफ अगर जाना चाह रहे हैं, अपना फीचर बनना चाह रहे हैं, तो आप PHP HTML CSS सीखेंगे लाजमी, वरना आप वेबसाइट नहीं ज़्यादा सही तरह बना सकते। अगर इन सारी की तकरीबन ना आप बेस्ट वेबसाइट जो है बनाने के लिए आप ये सारी के सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये आप सीखेंगे। और अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो सोलोरन वेबसाइट जो है वहाँ पे आप सीख सकते हैं प्लेटफॉर्म से। ये देखें,
हेलो वर्ल्ड, ये PHP का काम फंक्शनैलिटी आगे प्लस करना, और इको ये जो PHP लिखा हुआ है ये इसके PHP के हैं, और बाकी HTML का वो जो स्ट्रक्चर है ये देखें, हेलो वर्ल्ड 5 नीचे लिखा हुआ है। तो अब हम बढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ जो कि वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है। JavaScript is a programming language commonly used in web development to add dynamic and interactive elements to websites. Like server-side scripting language such as PHP and ASP, JavaScript code can be inserted anywhere within the HTML of a web page. हम JavaScript की जो कोड है उसको HTML के अंदर किसी भी जगह पे ऐड कर सकते हैं। तो JavaScript, CSS, HTML इनका आपस में बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है, इसी से एक वेबसाइट डेवलप होती है। अब जावास्क्रिप्ट की जो है कोडिंग ये देखें, HTML सबसे पहले आ गया, हेड आ गया, उसके बाद उसका टाइटल आ गया, हेड आ गया, बॉडी दरमियान में आ गई, और बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ ये जावास्क्रिप्ट के टैग्स हैं। दरमियान में डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ड प्रिंट किया हुआ है इन्होंने, हेडर 1 और हेडर 1 इस तरह स्लैश लगाई हुई है, हर किसी के एंड पे स्लैश नज़र आ रही होगी आपको। ये HTML के एंड पे भी लगाते हैं स्लैश वाला टैग, और जावास्क्रिप्ट के एंड पे भी इस तरह का टैग लगाते हैं। CSS की तरफ हम बढ़ते हैं। अब CSS बेसिकली जो है कलरिंग, बैकग्राउंड कलरिंग, CSS जो है ना बेसिकली बैकग्राउंड चेंज करने के लिए यूज़ होती है, और कलर वगैरह इसके अंदर स्टाइल देना, इसके अंदर इफेक्ट्स लगाना वेबसाइट के अंदर, और डिफरेंट जो फीचर्स हैं वो ऐड करना इसमें। CSS स्टैंड फॉर है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग रेफर टू वे CSS अप्लाइज वन स्टाइल ऑन टॉप ऑफ अनदर स्टाइल। Sheets control the look and feel of web document. CSS and HTML work hand in hand. HTML sort out the page structure. CSS define how HTML elements are displayed. To understand CSS, you should already have the basic knowledge of HTML. ये जो है ना आपको नॉलेज होना चाहिए HTML का CSS सीखने के लिए। CSS HTML हेड स्टाइल, उसके बाद ये स्टाइल का जो टैग है ये CSS का, ये जो है कलर डॉट वाइट, पैराग्राफ का कलर P से मुराद, बैकग्राउंड कलर ग्रे रखा हुआ है इन्होंने, स्टाइल यहाँ पे मतलब बंद हो गई है, हेड यहाँ से यहाँ पे क्लोज हो गई है, ब्रैकेट मतलब जो है टैग यहाँ से ब्रैकेट टैग जो है शुरू हो गया बॉडी का, और यहाँ से एंड हो रहा है पैराग्राफ। और जो ये पैराग्राफ का आउटपुट है ना वो ये आपके सामने ग्रे बैकग्राउंड है, ये देखें बैकग्राउंड कलर ग्रे, और कलर जो है इसका लिखने का स्टाइल जो है वो वाइट, ये देखें वाइट है कलर, राइटिंग स्टाइल जो है वो वाइट है, बैकग्राउंड कलर ब्राउन है। इस तरह हम इसके अंदर कलर ऐड कर सकते हैं। अब आपको सारे जितने भी हैं ये जो हैं तीनों जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML के जो वर्क हैं वो दिखाते हैं। इस साइड पे हमने ये जो है वर्क किया HTML का, CSS का वर्क एक ही टाइम पे देखें, से HTML स्ट्रक्चर बना रहा है, CSS कलरिंग दे रहा है, और जावास्क्रिप्ट जो है वो आउटपुट दे रहा है, फंक्शनैलिटीज़ दे रहा है, प्लस माइनस का जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के जो भी हैं काम वो जावास्क्रिप्ट करता है, आउटपुट दे रहा है, सारे मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं। अच्छा, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो वेब डेवलपमेंट के मुतालिक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ हम बढ़ते हैं 2021 में ज़्यादा। अब जावास्क्रिप्ट जो है वो एलियन टाइपस्क्रिप्ट या फ्रंट एंड वेब में ज़्यादा यूज़ हो रही है, वैसे ही इसकी काम ही फंक्शन जो है ये फ्रंट एंड में यूज़ होती है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट इलम बैक एंड वेब में यूज़ होती है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट मोबाइल में भी यूज़ हो रही है, मोबाइल एप्लीकेशन में इलम जो है ये। उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की तरह ही होती है, ये गेम डेवलपमेंट में भी यूज़ होती है, बट बाकियों में जहाँ डॉट नहीं है वो वहाँ पे यूज़ नहीं होती।
स्केल एक वेब जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बैकएंड वेब में यूज़ होती है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन में यूज़ होती है। पाइथन जो यूज़ हो रही है बैकएंड वेब में और डेस्कटॉप एप्लीकेशन में यूज़ हो रही है। तो हाँ जी, गो जो है वो बैकएंड वेब में भी यूज़ हो रही है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी और सिस्टम प्रोग्रामिंग में भी। विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, स्विफ्ट जो है आईफोन की, एप्पल की, वो मोबाइल एप्लीकेशन में ही सिर्फ यूज़ होती है, इसके अलावा कहीं यूज़ नहीं होती। जावा जो है वो भी मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ होती है, बाकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी यूज़ होती है, यहाँ पर मिस्टेक है। और ऑब्जेक्ट सी ये मोबाइल एप्लीकेशन में, यूनिटी जो है गेमिंग के लिए और सिर्फ गेमिंग के लिए, यूनिटी जो है यूनिटी रस्ट सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। अब हम फ्रीलांसिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग का आपको इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। तो आप यहाँ तक वीडियो क्लोज़ करता हूँ।